खबर भमोरी से है, जहां गुना किसान हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक परिजनों से ऊर्जा मंत्री ने मुलाकात की है। मृतक परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि भी दी जाएगी। 8 टीमें शेष आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और अफसरों ने दौरा किया है गांव का। वहां मृतक के परिजनों से मुलाकात भी की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही सहायता राशि की भी घोषणा की गई है। पापा और मम्मी खेत पे जा रहे थे तो ना पापा को मम्मी को पता नहीं था कि अंदर कोई है। तो ना वो ना मम्मी पापा वहां पर गए तो उन्होंने अंदर से आके मम्मी पापा के ऊपर हमला किया। तो मम्मी को तो पहले मम्मी के ऊपर चढ़ गए। मम्मी को बचाने जब पापा गए तो उन्होंने पापा के ऊपर ही हमला कर दिया। तो मम्मी को तो बचाने गए, फिर ना मम्मी तो थोड़ी बाहर निकल गए, फिर पापा को नीचे पटक दिया जमीन पर। और उनके साथ पहले तो ना लाठियों से हमला किया, लोहे के हथियारों से हमला किया। फिर उनको बहुत घायल हो गए। तो पहले तो ब्लैक कलर की जितेंद्र नागर ने थार चढ़ाई, फिर इधर से हरीश नागर ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। तो उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई, बहुत खराब हो गई उनकी हालत। फिर हमने सुना तो हम बचाने गए तो महेंद्र नागर ने हमारे ऊपर बैठ के हमारे साथ हाथापाई की, हमारे कपड़े फाड़ दिए। हम और बुरी बुरी गालियां भी देने लगे, गालियां दी और हमें बालों से नकोचा और नीचे गिरा दिया। न्याय मिलना चाहिए। दरदरता पूर्वक दमंग लोगों ने मृत्यु की है हमारे भाई की। अच्छा, वो जितने भी उनके अवैध लाइट के भी अवैध एमपी की राजस्थान लाइट राजस्थान में आ रही, राजस्थान की एमपी में जा रही है। और अवैध गरीबों के यहाँ सभी SC ST के लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रखा है। सरकारी चारागाह भूमि पे कब्जा कर रखा है। और गांव के जितने भी गरीब लोग हैं हमारे साथ साथ सभी को न्याय मिले। एक बोर्ड लगा के शराब भी बेचा करते हैं, गांजा भी बेचते हैं। जो मकान और फार्म बना रखा है पूरा अवैध जगह पे बना रखा है। राजस्थान की फॉरेस्ट है, उस पे दारू भांग का और खाने पीने का अड्डा बना रखा है इन्होंने दमंग लोगों ने। और इन्होंने उस जो अड्डे के सामने से भैया खेत पे निकल कर जा रहे थे, वहीं पे एक मकान से बाहर निकल कर उसकी लाठी डंडों और फरसा गंडाजी से दरदरता पूर्वक हत्या की। हत्या करने के बाद करीबन 1 घंटा तक मृतक को उठाने भी नहीं दिया। जो भी वहां पे जाने लगे उससे उसके पीछे पड़ते कारतूस लेकर कारतूस से हवाई फायरिंग की। किसी को भी जाने नहीं दिया। उसने प्रशासन को पहले खबर थी पर प्रशासन भी कुछ भी नहीं करता। गांव वाले कोई शिकायत करते नहीं, जो शिकायत करेगा उसी को मारपीट करते हैं। तो क्या लाइट जैसे राजस्थान से MP में आ रही है, तो क्या राजस्थान वालों को पता नहीं है? लाइट सबको पता है पर कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। राजस्थान की लाइट MP में जा रही है, MP की लाइट राजस्थान में आ रही है। जो शांत हुए हैं, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चों से भेंट हुई है। पीड़ित हैं, निश्चित रूप से ये दुखद घटना है। इसकी जितनी कटु निंदा की जाए कम है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृतक आत्मा को शांति मिले और परिवार को शक्ति सहन करने का, संकट के समय में शक्ति सहन करने की शक्ति मिले। और हमारी सरकार अन्याय और अत्याचारी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी, ये भरोसा मैं आपको देता हूं। मुख्यतः जो हमने इसको घटनास्थल को देखा, जैसा कि अपराधी पक्ष ने पूरा बताया है, और निश्चित रूप से ये दुखद घटना है। और इसमें FIR के पश्चात जो 14 आरोपी हैं उसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस समय जैसा कि आप सबको विदित है कि जो ये गणेशपुरा गांव है, ये एक सरहदी गांव है हमारे जो बारा जिला है अपने राजस्थान का। तो वहाँ की पुलिस और हमारे यहाँ की जो पुलिस है, उनकी 8 जॉइंट टीमें लगातार रेड्स कर रही हैं। और हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि इसमें जो 14 आरोपी हैं, इसमें से सारे आरोपी शीघ्र अरेस्ट कर लिए जाएँ। अभी 3 आरोपी हम लोग पकड़ चुके हैं और शेष के लिए लगातार जो है रेड्स की जा रही है। और मैंने पूरा विश्वास दिलाया है परिवार को कि उनके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित वातावरण यहाँ पे रहेगा। और राउंड द क्लॉक पुलिस लगातार यहाँ पे तैनात रहेगी, पर्याप्त संख्या में रहेगी, उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और किसी भी असामाजिक तत्व को, चाहे वो किसी भी से भी संबंधित हो, उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो पेट्रोलिंग है वो भी इलाकों में चारों ओर हो रही है। और कुल मिला के हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि इस गांव में पूर्ण रूप से शांति का वातावरण कायम रहे और पूर्ण रूप से लोग सुरक्षित महसूस करें। और हम उनके साथ हैं। मैंने उनसे नंबर भी शेयर किए हैं जो परिवार और अन्य गांव के लोगों से, कि किसी भी समय यदि वो कुछ इस प्रकार का महसूस करते हैं कि उनको किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता है तो 24 घंटे हम प्रतिबद्ध हैं।
चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय अहरवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, देखिए ये बड़ी घटना है, ऊर्जा मंत्री ने भी मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या बात उन्होंने की है और फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई? जी, मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ आयुक्त कमिश्नर और ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना जी का आज गणेशपुरा गांव में दौरा रहा। साथ ही मृतक के परिजनों को सहायता राशि के रूप में 4 लाख की राशि का भी आश्वासन दिया गया है और जो दोषी हैं उन पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई का बोला गया है। राजस्थान मध्य प्रदेश की 8 संयुक्त टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। विजय, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इसमें? जी, अभी पुलिस ने अपडेट दिया है। कल एक मुख्य आरोपी हुकुम सिंह नागर के साथ आज 2 अन्य और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अभी और कितने आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है? जी, अभी वर्तमान में 11 आरोपी शेष हैं जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी अपने एक ज्वाइंट सर्वे में आरोपी के अतिक्रमण का सर्वे कर रहा है। यदि कोई अतिक्रमण निकलता है तो जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। विजय, इस विवाद की पूरी वजह क्या थी? इसके पीछे क्या लंबी जो है लड़ाई चली आ रही थी कि पहले भी ऐसे विवाद हुए हैं? जी, जो मुख्य आरोपी महेंद्र सिंह नाग इस मामले में है, जो भाजपा नेता भी बताया जा रहा है, वो एक दबंग प्रवृत्ति का एक गांव में उसका दबदबा रहा है। अब जो मृतक रामस्वरूप नागर है, उसकी 6 बीघा जमीन पर महेंद्र नागर ने एक जबरनिया अपना कब्जा कर लिया था। इसी बात को लेकर ये विवाद था। चलिए विजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।